दोस्तों, आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके रिक्वेस्ट पर मैं संस्कृत का आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ जो बहुत ही कम पढ़ाया जाता है कॉलेज में या फिर बच्चों को बहुत ही कम समझ में आता है। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं वाच्य के बारे में। वाच्य एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर साल 5 नंबर का सवाल पेपर 1 में आता है और लगभग 5 से 10 नंबर का सवाल पेपर 2 में आता है। तो वाच्य क्या है, वाच्य इसको कैसे हम इसके सवाल करेंगे, चलिए हम इस लेक्चर में बात करते हैं। तो आप सब जानते हैं, मैं हूं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुर्वेद वाला। सबसे पहले वाच्य की बात करने से पहले हम बात करें कि कर्ता और क्रिया का कॉन्सेप्ट। कर्ता मतलब जो किसी भी सेंटेंस में जो किसी एक्शन को कंप्लीट कर रहा होता है, जो डूअर होता है। जैसे राम आम खाता है तो व्हाट इज कर्ता? राम, जो कर्म आम को खाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो कर्ता के बारे में ऑलरेडी हमने कारक प्रकरण में डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया मतलब किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन, जो वर्ब हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पे पढ़ना क्या है? क्रिया है। बच्चे बाग में घूम रहे हैं, यहाँ घूमना क्या है? क्रिया है। सुरेश जोर जोर से हंस रहा है, यहाँ हंसना क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिया किसी भी सेंटेंस में अपने कर्म के साथ भी हो सकता है, कर्म के बिना भी हो सकता है। मतलब क्रिया दो तरह से हो सकते हैं, या तो सकर्मक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया। तो जो काम हो रहा है वह क्रिया है। सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ वाले क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में या जिस सेंटेंस में जो क्रिया है उसके पहले कर्म नहीं लगा हुआ है। अब हम कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में सकर्मक क्रिया है या नहीं है, उसके बारे में समझते हैं। किसी भी वाक्य में कर्म है या नहीं है, ये कैसे पहचाने? उसके लिए आपको उस एक्शन से, उस वर्ब से, उस क्रिया से 2 सवाल पूछना है कि वह एक्शन किसको किया जा रहा है या वह क्या किया जा रहा है। अगर किसको या क्या का आंसर मिल जाता है, जो आंसर मिलता है वही अपना क्या होता है? क्रिया होता है। जैसे सोहन पत्र लिखता है, यहाँ पे क्रिया क्या है? लिखना। अब सवाल पूछते हैं किसको लिखता है, तो आंसर है नहीं पता किसको लिख रहा है वो, तो किसको का आंसर नहीं पता चल रहा है मुझे। लेकिन क्या लिखता है, तो आंसर है पत्र लिखता है। ये जो पत्र है यही क्या है? कर्म है। तो हम इस सेंटेंस में जो क्रिया है, लिखता है, उसको हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया है। समझ में आया? अब बात एक और एग्जांपल देखते हैं। रोहित जोर जोर से हंस रहा है। अब ये क्रिया क्या है? हंसना, हंस रहा है। अब बोल पूछेंगे अगर उससे कि क्या हंस रहा है, तो आंसर नहीं मिलेगा। किसको हंस रहा है ये भी नहीं पता मुझे। इसका मतलब ये इसमें, इस सेंटेंस में क्रिया तो है लेकिन इसमें कर्म नहीं है, इसीलिए ऐसे क्रिया को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया नहीं समझेंगे तब तक वाच्य का ट्रांसफॉर्मेशन करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई कहता है वाच्य क्या है, तो देखो, वाच्य कैन बी कोरिलेटेड विथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ इंग्लिश, राइट, बट इट इज़ नॉट 100% एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्योंकि वाच्य में कर्ता मतलब कर्ता, कर्म और भाव तीनों चीज़ का बोध होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने आपको क्रिया क्या होता है ये बताया और कर्ता के बारे में थोड़ी सी बातें हमने की। अब बात करते हैं वाच्य किसे कहते हैं। देखिए, वाच्य की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य का संबंध वाक्य के क्रिया से होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब सवाल है कि वाक्य में किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन है, वर्ब है, उस वर्ब से हमें कैसे पता चलेगा कि ये कर्तरीवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? तो उसको हम आगे फर्दर एक एग्जांपल लेके समझेंगे। क्रिया के द्वारा कहा गया जो कथन है, कथन का जो भी प्रकार है, मतलब कोई एक्शन है, कोई वर्ब है। जैसे मान लो मैंने कहा पढ़ता है। अब ये पढ़ता है एक सेंटेंस में अगर लिखा हुआ है तो पढ़ता है मतलब ये क्रिया है। अब इस क्रिया से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कौन पढ़ता है? पढ़ता है, अगर किसी कोई मान लो आपके कान में आकर कह दे कि पढ़ता है, तो आपके मन में क्या आएगा? कौन पढ़ता है। तो मतलब इस क्रिया से क्या आंसर आ रहा है? जो डूअर है, इस एक्शन को जो कंप्लीट करने वाला है, मतलब कर्ता के बारे में बोध हो रहा है, तो हम कहेंगे ऐसा जो क्रिया जिससे कर्ता का बोध होगा वो होगा कर्तृवाच्य। ऐसा क्रिया जिससे कर्म का बोध होगा उसे हम कहेंगे कर्मवाच्य। समझ में आया? तो क्रिया के द्वारा कहा गया जो कथन है उसका प्रकार ही वाच्य कहलाता है। मतलब कर्ता, कर्म या भाव में से किसी एक को क्रिया द्वारा कहा जाता है। इसलिए क्रिया का जो बोध होता है, चाहे वो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। मतलब क्रिया से बोध अगर कर्ता हो रहा है तो कर्तृवाच्य, अगर क्रिया से मतलब ये वर्ब से, इस धातु से अगर कर्म के बारे में पता चल रहा है तो कर्मवाच्य, अगर इसी वर्ब से अगर भाव के बारे में पता चलता है तो भाववाच्य। इन सब को हम आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि वाच्य किसे कहते हैं। एक और सवाल आता है कि सर ये वाच्य को क्यों पढ़ा जाता है, या फिर क्या जरूरी है इस वाच्य को पढ़ने की? क्या ये वाच्य के बिना सेंटेंस बनाना जरूरी नहीं? बन नहीं सकता है। मैं कहता हूँ बनने के बन सकता है, बट क्या होता है, वाच्य का जो ज्ञान है ना, वो बड़े बड़े कठिन, या यूँ कहे कि एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से कहने के लिए, वाक्य रचना के लिए बहुत आवश्यक है।
अपने एग्ज़ाम में कैसा सवाल आएगा वो भी हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य किसे कहते हैं। ये तीनों बात, इन तीनों को डिटेल में पढ़ लेने के बाद मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा कि वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं, और इसमें वाच्य परिवर्तन के जो PYQ है वो भी आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो बने रहिए। अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको आगे वीडियो भी चाहिए इस पर, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, तो उसके लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं हम लोग कर्तृवाच्य में, ठीक है।